आजमगढ़ जिले के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के देउरपुर बाजार में आम आदमी पार्टी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे रहे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेलगाम महंगाई और भ्रष्टाचार से किसान और आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। यह सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। इसका हिसाब आगामी लोकसभा चुनाव में जनता जरूर करेगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वांचल प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की इन दमनकारी नीतियों का जल्द ही अंत होगा और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतरौलिया विधानसभा प्रभारी व पूर्व प्रत्याशी रमेश चंद पांडे ने किया, जबकि कार्यक्रम का आयोजन आशीष मौर्य ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से मोहम्मद नूर जमा, जीवन ज्योति रुपेश विश्वकर्मा, राजन सैनी, रमेश पांडे, इसरार, डॉक्टर शाहिद विश्वकर्मा, पीयूष यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं उपस्थित लोगों ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। बंसराज दुबे नाम है मेरा। आम आदमी पार्टी के छात्र विंग CYSS का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। जो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। जब से नगर निगम का चुनाव खत्म हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त सफलता, ज़बरदस्त उपस्थिति आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दर्ज की है, उसके बाद से लगातार हम अपने संगठन पे धार दे रहे हैं। और उसी के सिलसिले में आज छात्रों और युवाओं के साथ हमारी एक बैठक यहाँ आजमगढ़ में थी, आदरणीय हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी की उपस्थिति में। और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजक भाई आशीष मौर्य जी जो स्वयं शिक्षक भी हैं, उन्होंने आयोजित किया। और हालात ये है उत्तर प्रदेश के कि 2017 से कथित तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन आप सोचिए कि चाहे वह नौजवान हो जिसको हर साल 13 लाख नौकरी देने का वादा 2017 में योगी जी ने किया था, लेकिन आज 8 साल हो गए। हालात यह है कि लखनऊ की सड़कों पर नौजवानों को बुरी तरीके से पीटा जाता है। पुलिस के द्वारा उनको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है जब वो नौजवान नौकरी के लिए योगी जी के दरवाजे पर जाता है। किसानों के हालात यह है कि लगातार लंबे समय से पूरे पश्चिमी यूपी में प्रदर्शन चल रहा है। कानून व्यवस्था आप देख लीजिए जस की तस बनी हुई है। और अभी 2 दिन पहले का जो मुजफ्फरनगर का कांड जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, कि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने किस तरीके से, किस स्तर पर जाकर इस देश को विखंडित करने का एक तरीके से प्रयास, षड्यंत्र रच दिया है। और ये जो तृप्ति त्यागी जैसी महिला जो मुजफ्फरनगर के अंदर एक मोहम्मद नौजवान को इसलिए पिटवा रही क्योंकि मुस्लिम समाज से आता है, आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर सभी बड़े डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में संघ की जो एजेंडा है उसके तहत अपने तमाम ऐसे लोगों को सेट करने का काम किया जो नौजवानों के अंदर आग उगलने का काम कर रहे हैं, जहर बोने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो मुद्दों की राजनीति करती है, जो बुनियादी सुविधाओं की बात करती है, जहां हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि आजमगढ़ के अंदर भी अगर किसी को कुत्ता काट लेता है उसका इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलता। सरकारी अस्पताल के अंदर न कोई जाँच होती। और इसी आजमगढ़ के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इलाज के लिए जिन्होंने अपना मकान बेच दिया, जमीन बेच दिया, गहना बेच दिया, लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा। नौजवान दर की ठोकरें खाने को मजबूर। तो ये व्यवस्था है, इसको लेकर हम अपने नौजवानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक मजबूत संगठन, एक मजबूत सम्मेलन इस आजमगढ़ की धरती पर हम लोग करने का काम करेंगे। यहाँ के नौजवानों को एकजुट करने का काम करेंगे। मोदी की तानाशाह और योगी की तानाशाह सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए हम संकल्प लेंगे। अभी किसानों की बात कर रहे थे कि जैसे लखपत में घूस और भ्रष्टाचार की बात आपने कहा। नहीं, देखिए, किसानों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज चाहे वह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का किसान हो जिसको डाई, यूरिया, पोटास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और डीजल और पेट्रोल की महंगाई से हर कोई वाकिफ है क्योंकि बिजली की कंडीशन आप जानते हैं। दूसरी तरफ चाहे पश्चिमी यूपी का किसान हो, जो गन्ने का किसान हो, तो किसानों के हालात बद से बदतर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं उनको दोनों चीजों पे ध्यान देना हो। एक तो फसल पे ध्यान देना होगा, दूसरी नस्ल पे ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान फसल पे नहीं देंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने नस्लों पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी। तो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज
भ्रष्टाचारियों को भगाने की बात करने वाले लोग आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बने हुए। सीएजी ने जो तमाचा मारा मोदी सरकार के ऊपर, 7 बड़े घोटाले इस देश के अंदर किया। और आप सोचिए कि सबसे भ्रष्ट पार्टी आज ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो जितने भ्रष्टाचारी हैं देश में सबसे पहले उनके ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ने का काम करती है, और अगर वो उससे नहीं मानते तो उनको उठा के जेल में करने का काम करती है, और नहीं तो उठा के उनको भारतीय जनता पार्टी अपने वॉशिंग पाउडर से धुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम करती है। लेकिन आप सोचिए आज आंखों की किरकिरी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बने हुए हैं, क्योंकि 3 घोड़े हैं नरेंद्र मोदी के पास, ईडी, सीबीआई और कैश। इन तीनों घोड़े के जरिए देश के अंदर ये तानाशाही ला रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जहां दिल्ली में चल रही है वहां तीनों घोड़े इनके फेल हो जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तहसीलों को किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, किसानों का मुद्दा मैं बताया आपको कि जिस तरीके से हमारे यहाँ छात्रों नौजवानों का बैठक चल रहा है, इनको एकजुट करने का काम हो रहा है, उसी तरीके से हमारी जो किसान विंग है वो अलग अलग गांव में जाकर, हमारी जो पंचायत विंग अलग अलग गांव में जाकर लोगों को एकजुट करने का काम कर रही है। और बहुत जल्द एक बड़ा सम्मेलन हम इसी आजमगढ़ के अंदर करेंगे, जहां पर नौजवान, किसान और सबको एकजुट करके इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार के बारे में भी आप बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार भी काफी चरम पे चला गया, जो कभी कम घूस हुआ करती थी, घूस का कुछ मानक आपने बताया? नहीं, देखिए उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। आप सोचिए कि 2012 से 17 के दौरान आप देखेंगे तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार 500-100 रुपए घूस लेते थे। आज वो आंकड़ा बढ़ के 500-1000 रुपए हो गया। और जो भी गरीब व्यक्ति अगर चाहे कि अपने जमीन की पैमाइश करा ले, हकबरारी करा ले, तो 10 से 15 हजार रुपए का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। और आए दिन आप ही मीडिया बंधु उसको उजागर करते हो। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से आपके ऊपर भी शिकंजा कसने का काम योगी जी ने किया। अभी 2 दिन पहले एक फरमान लखनऊ से आया है सारे जिलाधिकारी को कि जो भी मीडिया, यानी आजमगढ़ का हमारा जो भी मीडिया बंधु है, जो एक तरीके से चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर उसने कोई भी निगेटिव खबर सरकार के खिलाफ दिलाई तो आपके चैनल को भी जवाब देना पड़ेगा। यानी आपके ऊपर भी शिकंजा कसने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया मोदी जी के इशारे पर। तो ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी कि जो तानाशाही चल रही उत्तर प्रदेश में और देश में, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि अगर हम नहीं खत्म करेंगे तो हमारी नस्ल, हमारी फसल सब बर्बाद हो जाएगी।